दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी की। उसके बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी अनिवार्य होगा और पूरा वीडियो देखें तभी आप फॉर्म को सही रूप में भर पाएंगे। और जो भी मुख्य बिंदु है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूँ, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की जो डेट स्टार्ट हो रही है वो 9 जून 2022 से, और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ तिथि है यानी पेमेंट की भी जो डेट है वो कल से ही चालू हो जाएगी, यानी 9 जून 2022 से ही। ऑनलाइन आवेदन की पंजीकरण की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 3 जुलाई 2022 को, और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022, और ऑनलाइन आवेदन यानी भाग 2 सबमिट करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 9 जुलाई 2022 को, यानी 9 जून 2022 से 9 जुलाई 2022 ये डेट आप याद रखेंगे। इसी डेट के अंदर आपको करेक्शन से लेकर के सारी फॉर्म को सबमिट कर देनी है, यानी कि फॉर्म सही ढंग से भर देनी है। आगे मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन 1/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के 3,539 यानी टोटल 3,539 पदों के लिए विज्ञापन यहाँ पे बालक एवं बालिका वर्ग दोनों के लिए यहाँ पे दी गई है। अब डायरेक्ट हम आपको विज्ञापन की ओर ले जाते हैं कि कितनी कितनी पद कौन कौन से वर्ग कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम बालक वर्ग की भी चर्चा कर रहे हैं कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग में जो सबसे अधिक पोस्ट इस बार आई है वो 511 पोस्ट हिंदी के लिए आई है। वहीं हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए आई है 511 पोस्ट, वहीं हिंदी के लिए 509 पोस्ट आई है, गणित के लिए 508 पोस्ट, सोशल साइंस के लिए 337 पोस्ट, 264 पोस्ट आई है संस्कृत के लिए, वहीं 157 पोस्ट शारीरिक शिक्षा के लिए। फिर विज्ञान के लिए, विज्ञान में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, विज्ञान यहाँ पे 2 विज्ञान है और जीव विज्ञान। इससे पहले जो टीजीटी पीजीटी की जो बहाली आई थी उसमें जीव विज्ञान के लिए पोस्ट बाद में इंक्लूड की गई थी, इस बार इसी टाइम दोनों पोस्ट के लिए दे दी गई है। तो यहाँ साइंस में यहाँ पे जो पद हैं 499 पोस्ट हैं, जिसमें कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ अगर आप बीएससी किए हुए हैं तभी ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपकी विज्ञान आएगी, और वहीं जीव विज्ञान में अगर बॉटनी और जूलॉजी के साथ आप अगर बीएससी किए हैं तभी आपकी उसमें आएगी। एक एक करके सारे आप पोस्ट देख पाएंगे, जो जो आपका पोस्ट है यानी जो जो आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भर्ती यूपी टीजीटी की तरफ से आई हुई है। आप देख पा रहे हैं वाणिज्य कला के लिए भी पोस्ट हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं स्नातक शिक्षक की जो बालिका वर्ग है। बालिका वर्ग में आप देख पाएंगे, एक चीज़ मैं आपको जानकारी देता हूँ दोस्तों कि अगर बालक वर्ग की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो पुरुष कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ बालक वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं, यानी पुरुष कैंडिडेट बालिका वर्ग के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं बालिका वर्ग के लिए बेनिफिट है कि वो बालक वर्ग में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पुरुष कैंडिडेट के लिए ये मान्य नहीं है, वो बालिका वर्ग में अप्लाई ना करें। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि यहाँ बालिका वर्ग के लिए पोस्ट ज़रूर कम है, लेकिन बालिका वर्ग को ये बेनिफिट है कि वो आप पुरुष वर्ग की जो पोस्ट हैं उस पर आप सम्मिलित हो सकते हैं यानी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 326 पोस्ट दी गई है, और इसमें भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। जैसे इंग्लिश के लिए 46 हैं, 48 हिंदी के लिए हैं, 25 है गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए 46। उसी प्रकार से आप ये जितनी भी आपकी अगर जो अधिमान योग्यता है उसके तहत आप अपना देख पाएंगे। आगे यहाँ पर जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु शैक्षणिक अर्हता है उसके बारे में हम शॉर्ट से इन्फॉर्मेशन आपको दे दी कि हिंदी के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। तो यहाँ पर अनिवार्य प्रशिक्षण की अर्हता है, अगर आपके पास स्नातक की फ्रेश अगर डिग्री है और बीएड की डिग्री है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अधिमान अर्हता में बीएड पीएचडी एमएड अगर कोई किया हुआ है तो उसके लिए अगर खेल कूद के लिए आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो उसको अधिमान यहाँ पे वेटेज दी जाती है। आगे फिर हम देख पा रहे हैं कि गणित वर्ग के लिए बीए अथवा बीएससी गणित के साथ प्रशिक्षित प्लस यानी बीएड डिग्री यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। और आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि सीटेट और टेट अगर आपके पास नहीं भी है
तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीटेट और टेट की कोई यहाँ पे अधिमान्य अर्हता नहीं दी गई है। तो इसके बिना भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ, ये भी आप देख पा रहे हैं, गृह विज्ञान के लिए, फिर उर्दू, अंग्रेजी के लिए, संस्कृत के लिए, वाणिज्य के लिए प्रशिक्षित बीकॉम होनी चाहिए प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वहीं कला है, फिर शारीरिक शिक्षा है। विज्ञान के लिए आप देख लें कि भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी, इसे आप देख पा रहे हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री की अगर ग्रेजुएशन में आपने वो आप सब्जेक्ट लिए होंगे तभी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आएगी। वहीं जीव विज्ञान के लिए आप जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी की डिग्री प्लस बीएड होनी चाहिए। तो ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप देख लेंगे। आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे हम शुरुआत से पुनः चलते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप यही साइट विजिट करेंगे, www.upsessb.org पर जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट है, आप पूरी एडवर्टीजमेंट को एक बार पढ़ लेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2022, इसे आप माइंड में बिल्कुल मेकअप कर लें ताकि आपको ये फॉर्म भरने से आप इसे वंचित ना रह पाएँ। आगे जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद पेमेंट करनी है, उसके बाद फॉर्म की जो सबमिशन होती है वो करनी है। प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन होती है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद से फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत सूचना देनी है, उसमें अपना नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फॉर्म अप्लाई करने में, वो आप अच्छी तरह से फॉर्म को जब अप्लाई करेंगे तो आप फिल करेंगे। वहीं द्वितीय चरण में आपको पेमेंट करनी होगी। अब पेमेंट कितनी करनी होगी ये भी इम्पॉर्टेंट है। पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट में आप देख पा रहे हैं कि सामान्य कैंडिडेट के लिए 700 प्लस 50 रुपये की ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, यानी टोटल 750 रुपये की पेमेंट है। वहीं डब्ल्यूएस के लिए 450, 750 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 450 और 250 अनुसूचित जनजाति के लिए। तृतीय चरण में आपको फॉर्म सबमिट करनी होगी। ठीक है, आगे फ़ोटो का साइज़ देख लेंगे आप, जो भी है इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसे आप देख लेंगे एक बार फिर से। अब यहाँ पे बात आती है रिक्त पद की। उपयुक्त विज्ञापन 1/2022 विज्ञप्ति प्रशिक्षित स्नातक शिक्षण के कुल 3539 पद हैं शासकीय शासकीय महाविद्यालयों के लिए। और यहाँ पे आयु सीमा जो है वो 1 जुलाई 2022 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि ही मानी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताई गई यहाँ पे। और वेतनमान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग 44,900 से 1,42,400, यानी पे लेवल 7 हो गया, और ग्रेड पे 4600, यानी कि अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी कैंडिडेट को दी जाएगी अगर वो सिलेक्टेड होते हैं तो। बाकी सारे कुछ जो फॉर्म के लिए आवश्यक हो, परीक्षा के केंद्र के बारे में यहाँ पे बताया गया। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रसिद्ध प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र में विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा अथवा उसका अभ्यर्थी निरस्त किया जाएगा। फिर आगे भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताई गई है। ये इम्पॉर्टेंट है। लिखित परीक्षा टोटल 500 अंकों की होगी, यानी कि टोटल 125 प्रश्न होंगे। अगर एक प्रश्न का सही जवाब आप देते हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा। इसी तरह से अगर 125 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 नंबर की आपकी ये एग्ज़ाम हो जाती है। एग्ज़ाम MCQ बेस होगी, मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चंस होगी आपको, और वही OMR शीट पे ही आपको ली जाएगी परीक्षा। और चयन मेरिट के बारे में बताई गई है टोटल। और बस, तो कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। बाकी आप एक बार, उम्मीद करता हूँ कि इंस्ट्रक्शन को फिर से पढ़ लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं पुनः यूपी जो PGT की जो बहाली आई है। ठीक है, वो PGT के बारे में भी हम संक्षेप से देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से, आखिर वही डेट है सारा कुछ जो पहले में हम आपके साथ डिस्कस किए हैं। PGT के लिए भी वही डेट है, वेबसाइट में वही विजिट करेंगे। उसके बाद से इसमें भी सारा प्रक्रिया वही रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की। पेमेंट के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि वही पेमेंट है 750 अनारक्षित के लिए, 650 यहाँ पे EWS के लिए, 750 अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति 450। बस वही है सारी कुछ इन्फॉर्मेशन। चले जाते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे हैं
कि यहाँ पे ग्रेड पे चेंज हुई है, यानी कि प्रवक्ता की जो पोस्ट है, प्रवक्ता के लिए 47,600 से 1,51,100, यानी कि लेवल 8 की पे यानी 4800 की ग्रेड पे प्रवक्ता की पद के लिए है। आगे यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं कितनी कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए पीजीटी में। हाँ, यहाँ भी बालक और बालिका वर्ग 2 हैं। प्रवक्ता पोस्ट के लिए सबसे अधिक जो पोस्ट दी गई है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सारे के अलग अलग पोस्ट हैं। भूगोल की 51 है, फिर नागरिक शास्त्र की 30 है, रसायन विज्ञान 39, फिर वो 22 पोस्ट गणित के लिए हैं। इंग्लिश के लिए यहाँ पे मात्र 62 पोस्ट दी गई है और 81 पोस्ट हिंदी के लिए दी गई है। ठीक है, तो अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप ये पोस्ट देख लें। वहीं बालिका वर्ग के लिए जो है उसमें टोटल 75 हैं बालिका वर्ग में, और बालक वर्ग में 549 यहाँ पे ये पद हैं। वो वाणिज्य की भी दी गई है पोस्ट, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट की यहाँ पे यूपी के द्वारा प्रवक्ता वर्ग की वैकेंसी निकलती है। बाकी जो इम्पॉर्टेंट है हिंदी के लिए, हिंदी में एमए अथवा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, ये योग्यता है। यहाँ पे जो अधिमान योग्यता भी हैं, बीएड, एमएड, पीएचडी ये भी रहनी चाहिए। अगर आपके पास हैं तो आपको वेटेज मिलेगी। उसके बाद से फिर आप ये सारा देख लेंगे। जैसे गणित के लिए एमए अथवा एमएससी गणित के साथ होनी चाहिए, अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान। तो ये सब पोस्ट के लिए आप जो क्वालिफ़िकेशन एक एक करके देख लेंगे, उसके बाद से आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों, और थोड़ी सी वीडियो बड़ी थोड़ी ज़रूर हो गई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको देना अनिवार्य था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखे होंगे और वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।